अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से, आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुबारक हो। और इस टाइम जिस टाइम मैं ये आप सबसे ये वीडियो कर रहा हूँ, इस टाइम इंडिया की भी इंडिपेंडेंस डे 75 इयर्स की जो इंडिपेंडेंस शुरू हो गई। तो हम पाकिस्तान से इंडिया के भी सारे अपने लोगों को क्या कहेंगे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया। आज इंडिया भी और पाकिस्तान भी 75 इयर्स का हो गया है और इसी वजह से ये मैं शो कर रहा हूँ आप सबके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है जिसमें जो है 75 इयर्स जो है हमारे इंडिपेंडेंस डे को हो गए हैं। लेकिन आज पूरा दिन ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हमने आज एक बहुत ही अजीबोगरीब सी एक ट्रेंड चल रहा था। हैशटैग का नाम जो इस ट्रेंड का था वो बड़ा ही अजीबोगरीब था, जिसमें पार्टीशन हॉरिबल रिमेम्बरेंस। तो दोस्तों, जो पार्टीशन हॉरिबल रिमेम्बरेंस जो हैशटैग चल रहा था ट्विटर पे, ये बड़ा ही खतरनाक और दर्दनाक था इंडियन साइड की तरफ से। तो मैंने एज अ पाकिस्तानी इसका जवाब देने की कोशिश की, जिसका मैंने जवाब दिया पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है यूनिक वे में जो है इंडिपेंडेंस डे को। और उसके लिए मैंने जो हैशटैग यूज किया वो था पार्टीशन सक्सेसफुल सेलिब्रेशन। तो और मैंने इसके लिए एक और यूज किया, पार्टीशन सक्सेसफुल रिमेम्बरेंस। तो पाकिस्तान सक्सेसफुल रिमेम्बरेंस, तो मैंने कहा पार्टीशन सक्सेसफुल रिमेम्बरेंस और मैंने दूसरा किया पार्टीशन सक्सेसफुल सेलिब्रेशन। मतलब ये कहने का था, काउंटर करने के लिए मैंने टैगलाइन किया कि पार्टीशन हॉरिबल रिमेम्बरेंस को कि आज 14 अगस्त को जब पाकिस्तान में जो है आज़ादी बनाई जा रही है, तो इंडिया में जो है इस तरह के टैग जो है करके उसे उजागर किया जा रहा है। बड़ा ही हॉरिबल था, जिसमें जब हमने टहलने गया तो हमें पता चला कि बीजेपी की ये जो सरकार है या जो हिंदुत्व या हिंदुइज्म की जो सोच है उसको लेने वाले जितने लोग हैं वो इसको उजागर करें। और वो जो कांग्रेस है, यानी कि उस जमाने में जो पावर थी और जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस जिसके टाइम में जो है पार्टीशन, उनको नीचे करने के लिए या वोट लेने के लिए, एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए एक ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है इस पार्टीशन के टाइम को लेके, कि जब उन्होंने जो है आज़ादी का हुक्म दिया और इंडिया को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक जिसका नाम पाकिस्तान था और इंडिया था। तो ये जो चीज़ थी, ये जो है इस वक्त जो है बीजेपी इसको इस पार्टीशन के वक्त भी इसे बड़ी अंधोनाक तरीके से यूज़ की, जिसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एलिमेंट यूज़ किए जा रहे हैं ट्विटर पे, खास तौर पे ये ट्विटर स्पेस को लेके, जहाँ पे बड़े बड़े हिंदूज, उनकी औरतें, उनके मर्द जो बड़ी बड़ी पुरानी कहानियां सुनाई जा रहे हैं और उनमें ये सबसे बड़ा ट्रेंड किया जा रहा है कि वो जब जब इंडिया पाकिस्तान एक था, जब इसकी पार्टीशन हो रही थी, उसके बीच में जो है जो जो पाकिस्तान साइड से जो हिंदू पाकिस्तान इंडिया की तरफ जा रहे थे, वो जो रेफ्यूजीज थे, उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया, उनके साथ बड़ी तशद्दुद किया गया, उनको मार दिया गया या उनके बच्चों को रेप किया गया, उनको लूट लिया गया, उनके मान और मकान। ये जो चीज़ थी ये बड़ी हॉरिबल और बड़ी दर्दनाक थी, जो हिंदू जो है हाईलाइट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। और इसी तरह अगर आप कुछ ट्विटर से पाकिस्तान में देखें तो आज जो कि 15 अगस्त अभी हो जाएगी और हो गई है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं हुई लेकिन इंडिया में शुरू हो गई। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हॉरिबल ये चीज़ हुई कि वो कहते हैं कि जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान है वो जो है उनके साथ तशद्दुद हुआ। तो क्या हकीकत है, क्या सच है, आज हम इस शो में जानेंगे और सीखेंगे। तो आपने एंड तक इस प्रोग्राम को देखना है और आपको ये 75 ईयर्स की। तो आइए इस शो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद सफला खान हूँ और मेरी तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं, बहन भाई, सबको आज़ादी मुबारक हो। आप सबको 75 ईयर्स 75 साल की आज़ादी मुबारक हो। आप लोगों की जो है आज़ादी हो चुकी है और आप लोगों सब जो है आज़ाद अपने मुल्क में जो है अपनी डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि हम अपनी एजुकेट कैसे करें आज अपने पाकिस्तानी और अपने हिंदुस्तानी यंग यूथ लोगों को, कि वो काउंटर कर सके पुराने ज़माने के जो दकियानूसी या जो अपने साथ एक हॉरिबल मेमोरी लेके आए हैं ड्यूरिंग पार्टीशन, इंडिपेंडेंस डे ना बनाने को तरजीह देते हैं और वो दुखी होते हैं आज जब नौजवान हमारे जैसे पार्टीशन को एंजॉय कर रहे होते। तो उसके लिए वो अपनी दुख पड़े, अपनी दास्तानें, अपनी जिद्दोजहद, अपनी तकलीफ से गुजरने वाले, अपनी फैमिली की जो है पार्टीशन की जो उनकी सोच है, उनकी अप्रोच है, उसको जो है वो कहानियाँ स्टोरीज सुनाते हैं और इसके जरिए वो आज के यंग को जो है वो एक्चुअली उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें
टेररिस्ट किस्म का, टेरर किस्म का उनका माइंड करें कि आने वाले पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी के साथ जो है वो एक वही वाली, या मैं वो उसी की जो एक लाइन थी उसी को चलाते रहे और वो पॉज फेज में ही बन रहे, वही पार्टीशन के दौर में। आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त यंग साथियों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, कि आप लोगों को आज जो है अपने, अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं, चूंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आज पुराना जमाना है नहीं, आज ये बॉर्डर्स कोई भी नहीं है, आज पूरी दुनिया सोशल विलेज का अख्तियार करके ड्यू टू सोशल मीडिया। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोगों को इस वक्त जागना चाहिए, और इस वक्त जो है जब आपके घर वाले आपको, या आपके जो दुख भरे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जब आपको सुनाए अपने दुख भरी दास्तान, तो उनके दिल लगा के बैठ के आराम से जाके वो स्पेस पे सुना के कहीं पे सुन, लेकिन उसको आप दिल से मत लगाएं, उसको आप दिमाग से सोचें, आने वाले वक्त के हिसाब से सोचे। कहीं पे लिखा जाता है कि मुस्लिम लीग वालों ने गलत किया, कहीं मुसलमान बुरे थे, कहीं लिखा है हिंदू बुरे थे, हिंदुओं ने तशद्दुद किया, जबकि हो सकता है हकीकत कोई नहीं जानता, जब सब कुछ किताबें। और मैं आपको बताऊं, दो उस जमाने के राइटर्स और उस जमाने के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ही ये चीज बिल्डअप की, दोनों तरफ पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया, कि जिससे ये हुआ कि दोनों के जो माइंड सेट है वहां के जंग के खासतौर पे, और जो लोगों के साथ है उनके जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही है, और वो इक्वल या बैलेंस या वो आजाद या फ्लेक्सिबल ना सोच सके। तो मेरी सबसे पहली ये होगी कि आप सबको ये हटाना पड़ेगा, आपको आजाद होकर सोचना पड़ेगा, वरना आप लोग जो आपके 75 साल तक आप लोग जो है बिना सक्सेस के, या आप इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते आ रहे हैं, आप इसे कभी जीत नहीं पाएंगे, आप इसी में डरते रहेंगे, और आप आने वाली अपनी जनरेशन के साथ भी ये करेंगे। आपको अपने आप से सवाल करना है कि आपने जनरेशन को हराना है या जनरेशन को बचाना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपने जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं कि पार्टीशन 1947 में दोनों तरफ ही गलत हुआ, दोनों तरफ ही बुरा हुआ, दोनों तरफ ही अत्याचार, दोनों तरफ ही गुनाह हुआ, दोनों तरफ ही जो है बर्बादी मची। जब 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 जब, जब हमारे मोहम्मद अली जिन्ना और ये कांग्रेस के जो है ये नेहरू साहब ने जो है अंडर जो है ये गांधी साहब की मौजूदगी में जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डिवीजन की, पार्टीशन में डिवीजन की, बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी, और इस इलाके इस खत्ते की जहाँ 60-40 की जो रेशियो थी उसके हिसाब से कि 60% जो प्रोविंसेस मुस्लिम हैं वो ऐसा कंट्री बन जाए, वो यूनाइट हो जाए, और जो 40% जहाँ पे है वो जो है माइनॉरिटीज है वो या तो वो वहीं पे रहे सेटल डाउन हो, या फिर वो जो उनकी करीबी इंडिया है या वो पाकिस्तान के इलाके से करीब है तो उधर शिफ्ट हो जाए, उनका ऑप्शन थी। तो हुआ ये कि इसको मिसजज किया गया, मिसकैलकुलेट किया गया, और इसके बाद जो है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज जो कि उस वक्त इंटरनेट था नहीं, उस वक्त लोगों की मैथ्स जो है इतनी टॉक होती नहीं थी, कुछ लोगों से बाय मिस्टेक बाय फोर्स जो एक गलत किस्म के काम हुए, और उसकी वजह से जो है बहुत लोगों का कत्लेआम हुआ, बहुत बच्चियों का रेप हुआ, बहुत सारे ह्यूमन ट्रेजेडी हुई। हम कम लफ्जों में और स्मॉल वर्ड्स में कह सकते हैं ह्यूमन ट्रेजेडी साउथ एशिया में ड्यू टू पार्टीशन। ये इसकी हॉरिबल सच्चाई है जिसको हम मानते हैं, और हम पाकिस्तान से ये कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा एक तशवीशनाक एक हिस्ट्री है। लेकिन क्या हमने आज भी हम चाहते हैं, क्या हम कल भी चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन ट्रेजेडी है बढ़ी रहे? क्या हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज या हमारे जो फोर फादर्स या हमारे जो बड़े लोग हैं जो इंडिया से लेके आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लेके गए इंडिया की साइड पे, वो इसी के साथ जिए, और वही उससे तो हमें क्या करना है, न्यू थिंकिंग करनी पड़ेगी, न्यू डेवलपमेंट सोचेंगे, न्यू मैनेज करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, हमें स्मार्ट थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये जो कहते हैं ना कि खोदते जाने एक बुरा रास्ता, तो उस घड़े में जो खोदता है ना बुराई को, उसी में एक दिन गिरता है। क्या वो कहीं से भी हो, क्या वो किसी उसका कोई बुराई का मजहब नहीं होता, बुराई का सिर्फ एक मजहब होता है, वो होता है अंधेरा, शैतान का रास्ता। क्या आप उस अंधेरे, और उस अंधेरे में सिर्फ काला किलाहट मिले, काला कानून ही चलता है, सक्सेस किसी को नहीं हासिल हो, सबको नुकसान ही होता है। इसलिए मैं आप सबको इंडियन और पाकिस्तान के यूथ से मैं मुखातिब हूँ, प्लीज आज इस पार्टीशन को, इस 75वीं पार्टीशन को आप फैसला खुद से करें कि आज हमने बदलना है, आज हमने अपने मुल्कों को अपने, क्योंकि पूरी दुनिया जो एक अर्थ है, एक खत्ता है, एक जमीन, हम जमीन को माँ का दर्जा देते हैं, तो हमने इस मदर को जो है, इस मदर को जिंदा रखना है। ये मत सोचे हिंदू मुस्लिम, आप सोचे इंसान और इंसान को बचाने के तरीके। हुआ जो गलत हुआ उसको कोई भी यहाँ पे जो है वो अच्छा नहीं कर रहा, क्या हिंदुओं के साथ हुआ, क्या मुसलमानों या किसी और जात पात के साथ हुआ, हम यहाँ से स्ट्रॉन्गली कंडेम नहीं करेंगे और अफसोस ही करेंगे कि मुझे या किसी को खुशी नहीं होगी कि हमने किसी के साथ गलत किया, हमारे
बड़ों ने किसी अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हमें इस पे खुश हुई, हम इस पे गम मनाएं, हम इसे सीखेंगे और वो सीखेंगे किस तरह हम आने वाली जनरेशन को के लिए और उनको माइंडसेट तैयार करके अगर कभी ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रेजेडी हो तो हमने उसके लिए कैसे खुद को तैयार करना है, कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, वो अगर अपना मकसद जो है हम पे थोपना चाहे तो हमने खुद नो करना है, खुद यस करना है, अपने सोच से करना है। आज हम सब लोगों को यूनिटी की तरफ जाना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अलावा सारी जितने भी हिंदुओं में और मुसलमानों में जितने भी सेक्ट्स हैं सबको यूनाइट होना है। सबको ये सोचना है कि अगर वो ना यूनाइट हुए तो हम एक बहुत बड़ी आने वाली एक ट्रेजिक और बहुत बड़ी लड़ाइयों का जो है हमें और एक बहुत बड़ी टेरर का, बल्कि आप जानते हैं ये एक न्यूक्लियर की तरह की होती है ये माइंडसेट, ये उससे भी खतरनाक होती है जो आप लड़ते हैं। तो हमें इससे निकलना, हमें क्या करना है, हमने अपने पॉलिटिशियंस को करें कि हम अब वो उसको नहीं देंगे जो हमें पुरानी कांग्रेस की बात गलत करेगा, जो हमें बीजेपी के बारे में, जो हमें मुस्लिम लीग के बारे में बात गलत करेगा, जो हमसे पुराने वाली जो ये कहेगा कि बड़ा जो है ये अखंड भारत की बात करेगा, जो कहेगा कि कस्बा हिंद की जो बात करेगा, जो दोनों तरफ की बात करेगा, हम उसे नो कहेंगे। हम कहेंगे हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं और हम दोनों हिंदू मुस्लिम जो है भाई है, क्या वो इंडिया के वो पाकिस्तान के, उससे मिलकर हम काम करेंगे। हमारे दरमियान कोई तफरका नहीं डाल, हमारे दरमियान कोई भेदभाव नहीं डाल सकता। इस भेदभाव की जंग से हम आज़ाद होना पड़ेगा। अगर हमने ना ट्रांसफॉर्म खुद को किया, मैं आपको बताऊं बड़ी बड़ी ताकतें हम लोगों को खौफ के जरिए, डर के जरिए और अपनी पॉलिसीज के जरिए हमें लड़ाई की तरफ ले जाएंगी और हमें इस लड़ाई से निकलना है। और ये हम और हमारे अंदर नफरत, ये जो किसी की सक्सेस है ना, जो दूसरी की कमी है, ये हमें कभी किसी को जीने नहीं देते। जिस दिन हमने ये सोचे घर में भी जीने नहीं दे, बाहर भी जीने नहीं दे, इसी तरह नेशंस की भी इसी पे लड़ाई होती है। हम सब नेशन को हमें चाहिए कि हम अपना दिल बड़ा करें, निश्चिंत रखिए। एक बार याद रखें, आपने किसी की मदद की, आपने किसी को कुछ सिखाया तो आप वीक नहीं हो जाएंगे, आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नेचर का एक रूल है, वो ये है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, नेचर खुद आपकी हेल्प करे और आप खुद आगे जो है, आपको खुद आगे प्रोग्रेस प्रोसेस है। बस आपने एक चीज पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये जो पीछे मुड़ के देखने वाली चीजें, इसी में लोग जो पता है क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, उसी वक्त ही आपका वही सबसे होगा, एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ो, फ्लैशबैक जिसे कहते हैं। फ्लैशबैक आप जब देखते हैं उसी वक्त ही ये जो हथियार है ना, पुराने लोग, दुश्मन लोग, ये आपके ऊपर अटैक करते हैं और आपको फंसा लेते हैं। वो जब सीधे रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, आप किसी और रास्ते पे चले जाते हैं। आपका वो जो है माइंडसेट खराब करता, आपने नहीं होना। अगर आपने सक्सेस है, मैं आपको बहुत बड़ी सक्सेस की राज बताऊं। इंडिया पाकिस्तान में तो सब कुछ है, लड़ाई शड़ाई सब कुछ है, यहाँ के इंडियन मुसलमान और पाकिस्तान और सब कुछ है, लेकिन यही लोग पूरी दुनिया में जहाँ इंडियन पाकिस्तानी जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान को नहीं देखते, वो काम को देखते हैं, वो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। वहाँ के मुल्क के कानून इतने सख्त है, बड़े बड़े मुल्कों के, कि उन्होंने ये चीज़ ही अपनी खत्म कर दी। अगर स्टार्टिंग में जो इंडिया पाकिस्तानी है, उनकी शुरू में जो थी इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा बहुत था, लेकिन जब वो वहाँ के कई साल, 20 साल 30 साल से जो लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में शादियां भी बाहर कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के सब कुछ वो जी रहे हैं, उनकी बिजनेस चल रहे हैं, उनकी सक्सेस है, बड़े बड़े ये IT की बड़ी कंपनीज हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी ये साइंसदान है, बड़े बड़े मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बड़ी बड़ी ओहदों पे जो फाइज हैं, ये लीडर्स हैं बड़े बड़े मुल्कों में जाके। इंग्लैंड में आप देख लें तो ये जो चीज़ हुई है, अमेरिका में देख लें तो ये सब किस चीज़ से हुई है? उन्होंने अपने ध्यान हिंदू मुस्लिम को और या रिलीजन को या ये जो पुरानी कहानी इनको मिटा के अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया, अपने स्किल्स पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया। तो इस पार्टीशन 75 में मैं आपको इंडिपेंडेंस डे पे यही कहूँगा, प्लीज़ जाग जाएं, अपने मुल्क के लिए जाग जाएं, अपने कंट्री के लिए जाग जाएं। आप आज ना जागे तो आपके पॉलिटिशियन, आपको आने वाली जो छोटे छोटे जो रिलीजियस जो ये स्कूल्स बने हुए, ये आपको अब घेरे में ले लेंगी और आपको बर्बाद कर सकती हैं। मेरा वक्त काम था आगाह करना, तो मेरी तरफ से इंडिया पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे मुबारक। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और जय हिंद दोनों तरफ से। और पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मेरे लिए यही सब कुछ है। तो और मैं दोनों ही पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी को भी कहूँगा, प्लीज़ दोनों दोस्ती करें, प्लीज़ एक दूसरे के साथ लड़ाई चढ़ाई ना करें। अगर आपने की तो आप लोगों के साथ आगे जाके भी बहुत जो है आप लोग का नुकसान ही होगा, इकोनॉमिक भी होगा और आपको कंट्री में मैसेज भी जो है कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो मेरा यही मुकाम है कि आप लोग एक जैसे और जितने और भी बड़ी बड़ी जैसे फ्रांस जर्मनी की जो
जो आर्मीज हैं वो एक दूसरे के साथ पीसफुल रह सकती हैं। दूसरी बड़े जैसे कनाडा, अमेरिका की, जैसे हमारे अल्लामा इकबाल ने चाहा था सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की एक चीज दी थी, तो इसी तरह हम जाएंगे सारे जहाँ से अच्छा धरती हमारी, इसी तरह हम चाहेंगे सारे जहाँ से अच्छा इंडिया पाकिस्तान की आर्मी हमारी। तो ये चीज अब आपने देखनी है और अपनी आर्मियों को, अपने मुल्क के लीडर्स को और अपने सबको यूनाइट करना है कि दोनों की दोस्ती और दोनों जगह दोनों की मीडिया को मैं कहूँगा कि इंडियन टेलीविजन की मीडिया और उनके न्यूज चैनल, उनकी मूवीज और उनके जो ये सीरियल्स बनाए, उनको कहूंगा कि प्लीज आप पीसफुल वीडियोस और पीसफुल वाला काम करें। प्लीज हेट मत फैलाएं। हेट को बेच के आपको कभी सक्सेस नहीं, पीस को बेच के सक्सेस मिलेगी। हेट को अगर सक्सेस मिलेगी थोड़े वक्त के लिए मिलेगी, लेकिन जब पीस, ये पता है कि हेट किसकी तरह, बिल्कुल गंदे पानी की तरह, जैसे गंदे पानी से बदबू आती है ना, बू आती है, इसी तरह हेट से आती है। इसी तरह जो 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 खुला हुआ पानी ना, जो फ्लो में पानी, उससे खुशबू आती है, उसका एक फ्लो होता है, उससे बदबू कभी नहीं आती, उसको हर कोई पीने के लिए जाता है। तो यही आपने इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती में, 75 साल की दोस्ती में ये करना है। तो बहुत सा प्यार आप सबको मेरी तरफ से। तो अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को मोहम्मद इमरान खान को सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।